दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 1 से लेकर हम 4 तक पढ़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे हुए कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरना पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मनोहर है जीवन में डूब जाए। आमेन। यहां से बोलने की टॉपिक मैंने लेके आया, स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाना। स्वर्ग वस्तु, क्योंकि बाइबल में भविष्यवक्ताओं ने, अगम वक्ताओं ने, स्वयं यीशु ने भी कहा है कि स्वर्ग कैसा है। अगर आपने स्वर्ग कैसा है आप अगर सीखेंगे जानेंगे तभी आप स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाएंगे। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। स्वर्ग परमेश्वर की पूर्ण महिमा का स्थान है। स्वर्ग कभी सभी विश्वासियों के लिए भविष्य का घर है, महान महिमा का स्थान है, निरंतर आराधना का स्थान है, स्थान जिसका अंत नहीं होगा, पाप रहित स्थान है। न रात होगी, न दिन होगी, न पीड़ा होगी, न शराब होगा, न विलाप होगा, न शोक होगा। वहां मृत्यु नहीं होगा। हमारी आंखें वहां ताकती है, हमारा धन वहां पर है, हम वहां पर बुलाए गए हैं। स्वर्ग के साथ हमारा संबंध, हम वहां के हैं। हमारा जीवन सोता वहीं से शुरू होता है। आमीन। ये स्वर्ग के राज्य में ऐसी चीज आपको मिलेगी अगर आपने स्वर्गीय वस्तु पर अगर मन लगाया है तो। मैं एक कहानी सुनाता हूं। संसार का एक आदमी मरा, उसे लेने के लिए यम दूत आ गए और ले गए। और वहां पर सिंहासन में जब यम लोक में जब उसका निर्णय हुआ तो उसे क्या पाया गया? बराबर स्वर्ग के राज्य में भी नहीं जा सकता, नरक में भी नहीं जा सकता। और वहां पर जब सिंहासन में बैठे निर्णय लेने वाले लोग आपस में बात करने लगे, इसे कहां डाला जाए। और हम इसे पहले ऐसे करते हैं, पहले हम इससे पूछ लेते हैं इसे कहां जाना है। पहले नरक दिखाया गया उससे पूछ लिया गया कि आप कहां जाओगे। वो बोला कि नरक कैसा है, स्वर्ग कैसा है, मैं दोनों को देखना चाहता हूं, क्योंकि ठीक है ये मौका हम आपको देते हैं। तो पहले उसने नर्क को देखा। नर्क में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मौज मजा कर रहे हैं। आओ बहुत बढ़िया है। और स्वर्ग दिखाइए बोला, और वहां पर उसे स्वर्ग भी दिखाया दिया। वहां पे लोग आराधना कर रहे हैं, बंद आंखें करके झूम रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ये तो बहुत बोरिंग जगह है। और उसने निर्णय लिया कि मैं नर्क में जाऊंगा, जहां मौज मजा, जहां डांस हो रही थी, पार्टी हो रही थी, उस जगह को उसने चुना। जब गया तो वहां पर जब नर्क का द्वार खोला गया, डाला गया, तो वहां पर जैसे प्रवेश किया तो देखता है नर्क में क्या हो रहा है। वहां
रो रहे हैं, दांत पिस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी को तेल में डुबा के निकाले, किसी को आग में डाला जा रहा है, तो वो वापस जाना चाहता है, क्योंकि उसने यहाँ पे एक चीज मिलता है कि दोनों दरवाजे के अंदर प्रवेश करने के बाद कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि उसने जो निर्णय लिया उसे मौका मिला था, लेकिन उसने जो निर्णय लिया बहुत ही दर्दनाक था। इसलिए आज मैं आप नौजवान भाई बहनों को यही शिक्षा मैं देना चाहता हूँ। अभी मैंने जो पॉइंट पढ़ा, स्वर्ग में क्या होता है, क्या आप उन चीजों को ध्यान करते हैं? यही जो मैंने जो बोला आपको, स्वर्ग में पूर्ण परमेश्वर की महिमा का जगह है, वहाँ पाप रहित जगह है, वहाँ आनंद की जगह है, वहाँ शांति की जगह है। अभी मैंने बोला, और हमें वैसी चीज को पकड़ना है जो बाइबल में लिखा है। यीशु ने कहा, आप निकालिए 14 यूहन्ना 14 उसका 1 से 3 तक कोई पढ़ दे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। और यहाँ यीशु ने स्वयं कहा, आपने मुख से कहा, क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते तो करना शुरू करिए। यीशु ने कहा, अगर ऐसी बात न होती तो मैं क्या तुमसे कहता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, क्योंकि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उस पर चलना सीखो और सिखाओ, उस पर चलो बोलकर प्रभु यीशु ने यहाँ बातें बताई गई है। और मैं तुम्हारे लिए वहां जगह तैयार करने जा रहा हूँ। ये महिमा का जगह है, आपके और मेरे लिए भविष्य का घर, असली घर वही है। हम पृथ्वी पर कितने दिन जिंदा रहेंगे? पहले 120 साल 30 साल जीते थे, लेकिन आज उतना नहीं है। 70 साल 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, क्योंकि उसने बनाया है। ये एक पावदान है, जिस दिन पावदान को खींचा जाए तो सब दब जाएंगे, खिसकाया जाएगा। हमने पढ़ा कुरिन्थी में। क्योंकि हम ऐसी चीजों की अगर लालसा रखते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? कूड़े के ढेर में, नर्क में। क्योंकि जो खराब चीज है वो खराब जगह में जाएंगे। जो अच्छी चीज है, हम खेती करते हैं धान की और बटोरते हैं भंडार में, और हम हवा में उड़ाते हैं, उसमें 25% खोखले होते हैं, दाना उड़ जाते हैं हवा में, और अच्छी दाने वाले नीचे गिरते हैं और उसे भंडार में इकट्ठा करते हैं। वैसे ही भारी दाने वाले हम बने। मसीह यीशु में जो स्वर्गीय वस्तु का जो पीछा करता है पकड़कर, यीशु प्रभु को जो पकड़ के पीछे चलता है, वो भारी है, विश्वास में मजबूत है। उसके लिए भविष्य का घर यीशु ने 14 में बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और वो घर आपके लिए है, वो घर जो हम अभिलाषाएं करते हैं सोने चांदी के लिए। क्योंकि सोना हो चांदी हो सब यही रह जाएंगे, धन दौलत सब यही रह जाएंगे, लेकिन आपके लिए एक दौलत प्रभु ने दिया है। वो क्या दौलत है? हम पढ़ते हैं, निकालते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 से 21 तक हम पढ़ेंगे। कोई स्पष्ट पढ़ने वाले उच्च आवाज में पढ़ के सुनाए। मैं थोड़ा तोतला पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने बोला है ना, एक क्लास में तक ही पढ़ा हूँ, एक क्लास में 4 साल फेल हुआ, इसलिए मेरे से छोटे बच्चे
आ गए मेरे क्लास में, मैं बड़ा हूं, मैं शर्म से स्कूल छोड़ दिया। अगर 4 क्लास पढ़ा होता तो थोड़ा शब्द ऊंचे होते और अच्छा शब्द होता। लेकिन हाँ, पढ़िए मत्ती 6 का 19 से 21 तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर से लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न से लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमेन। आप इस वचन को समझते हैं? ये वचन यीशु प्रभु ने अपने मुख से बोला है और ये सत्य वचन है। और जो इस वचन को विश्वास करता है, ये वचन मेरे लिए, हमारे लिए बोलकर इसे ग्रहण करता है, ये वचन उसके लिए है। क्योंकि हम संसार में हैं, संसार में हमें धन की लोभ होती है, सोने चांदी की लोभ होती है, सब चीज की लोभ लालसा होती है। लेकिन ये चोर सेंध लगा देगा। अगर ज्यादा सोने चांदी छुपा के रहेंगे तो काई खराब कर देगी, जंग लग जाएंगे, सड़ जाएंगे। अगर पैसे धन सोन चांदी रखते तो चोर सेंध लगा देगा। लेकिन वो दौलत क्या है जो आपको स्वर्ग तक ले जाएगा? आपको मिल चुका है। अगर इस वचन को आप ग्रहण करते हैं तो वो दौलत आपको मिल चुका है। अगर नहीं मिला तो आज आपको मिलने वाला है। विश्वास करिए। अगर आप जो वचन आप सुन रहे हैं, जो वचन आप पढ़ रहे हैं, उस वचन पर विश्वास करते हैं तो आपको वो दौलत मिलेगी। उस दौलत को न तो चोर सेंध लगाएगा, न तो कोई छीन सकता है, न कुछ कर सकता है। लेकिन वो दौलत आपको स्वर्ग तक ले जाके रखेगा। वो दौलत है। हम पढ़ते हैं, हमने जो आज की टॉपिक जो पढ़ा है 2 कुरिन्थी उसका 5 में हम पढ़ते हैं, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया कि वो परमेश्वर जिसने हमें ब्याने में आत्मा दे दिया है। ये वो दौलत है। न तो आपको चोर सेंध लगा सकता है, न तो काई खा सकता है, न तो सड़ सकता है। और आपको स्वर्ग तक ले जाने का वो दौलत आपको पवित्र आत्मा ब्याने के रूप में मिल गया है बोलकर यहाँ घोषणा करता है। जो हमने अभी शुरू में पढ़ा था उसका हमने 4 तक पढ़ा था, 5 में हम 5 पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है ब्याने में। ब्याना किसको दिया जाता है? आप स्वतंत्र सब संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं यीशु पर। अगर आप संपूर्ण हृदय से अगर विश्वास करते तो आप यीशु के हो गए। यीशु ने आपको खरीद लिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यीशु ने आपको खरीद लिया है। उस कलवरी क्रूस में लहू बहाकर हम शैतान के बंधन में बंधे हुए थे, कोई क्षमा नहीं था। लेकिन यीशु ने हमें छुटाया और खरीदा है। और आप विश्वास करते हैं यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा है बोलकर जो अपने मुख से अपने आप को विश्वास करता है, उसको ब्याने में उसको क्या मिला है? पवित्र आत्मा मिला है। जो कभी न तो चोर सेंध लगा सकता, न शैतान कुछ कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही दौलत जो कि, वही धन जो कि हमें स्वर्ग ले जाएगा, यीशु के पास, परमेश्वर के पास। हम कोई चीज पसंद आता है खरीदते हैं, कोई जगह जमीन कोई भी चीज। अब मान लो 1 लाख की चीज पसंद आ गई, आपके पास 25,000 है और 25,000 दे दिया, ये चीज मेरी है, ये लीजिए, और मैं 1 साल तक मैं इसे पूरा पैसे देके अपना बनाऊंगा बोलते हैं। तो आप उस चीज को उसका नहीं रहता, क्योंकि आपका रहता है। क्योंकि यहाँ जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु का पवित्र आत्मा मिला है, तो हमें यीशु के पीछे पड़ना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा। हर फेलोशिप में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। जहां अपने यूथ सर्विस के लिए जा रहा हूं बोलकर कहीं और जाएं, गलत है, क्योंकि आप यीशु को नहीं हो सकते। इसलिए
हमें स्वर्गीय वस्तु के पीछे पड़ना है, पकड़ना है, पवित्र आत्मा को लेना है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, अगुवाई करेगा कि हमें दया जगाता है, किसी को लूटने की नहीं सोच देता, किसी को बेकार में दुख देने को नहीं सोचता, किसी को गलत बोलूं ये नहीं सोचता। वो सोचता है मेरी बात से उसे आशीष मिले। जो समझ लो बीच रास्ते में बैठा हुआ है, वो दुखी है और पवित्र आत्मा ये कहता है ये शायद परेशान है, मैं इसकी मदद करूं। अगर आपके अंदर यीशु प्रभु का आत्मा है तो आप उससे पूछेंगे, आप उसे बताएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन की बातें जो कि मृत्यु में पड़ा हुआ है उसे जीवन देता है, क्योंकि प्रभु की बातें, प्रभु का वचन जिंदा है। इसलिए फिलिपियो हम कोलोसियों 3 के 1 से 4 तक पढ़ते हैं, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगे। क्योंकि जिन्होंने अपने बयाने के रूप में अगर पवित्र आत्मा जिन्हें मिला है वो यीशु की संगति में हमेशा बना रहेगा, यीशु की बातों पर हमेशा मानता रहेगा। यीशु ने बोला है बोलकर, क्योंकि आप अपने नहीं रहते, मैं अपना नहीं हूं। अगर मैं अपनी चाल अपनी ढाल में अगर चलूंगा तो मैं मसीह कहना मेरे लिए बेकार है। मसीह हूं बोलकर मसीह की अगर चाल चलन को न पहनूं तो हमें बेकार है जिंदगी। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि हमें मसीह में बने रहना चाहिए, मसीह ने जो सिखाया है उन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और पकड़े रहना चाहिए। इसलिए फिलिपियो 3 के 19 और 20 में लिखा है, हम पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जोड़ रहे हैं। आज हम विश्वास करते हैं यीशु प्रभु ने जो हमें वादा किया है स्वर्ग में जो अंत तक धीरज धरेगा, प्रेम के साथ रहेगा, जो प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक चलेगा, सच में वहां प्रभु के साथ वहां पर बैठेगा, वह आनंद पाएगा। न तो उसे कोई पीड़ा होगी न मृत्यु होगी, वहां उसे आनंद ही आनंद में रहेगा बोलकर यहाँ प्रभु का वचन बोलता है। इसलिए यीशु ने कहा है, यूहन्ना 14 के 6 में बोलते हैं, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं बोलकर यीशु प्रभु ने बोला है, क्योंकि यीशु के अलावा स्वर्ग में कोई लेके नहीं जा सकता। आप लेके रखो, क्योंकि यीशु प्रभु है जो स्वर्ग तक पूगने की एक रास्ता भी यीशु प्रभु है। इसलिए हमें लूका 10 का 20 में लिखा है, तभी इससे आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है। और जिन जिन्होंने प्रभु पर ग्रहण किया, जिन जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, आप किसी बीमारी पर हाथ रख के चंगे होते हैं तो आप घमंड न करें। अगर किसी भूत प्रेत लगे हुए स्त्री या पुरुष को हाथ रख के आप चंगे करते हैं तो उस पे भी घमंड न करें। आप अगर घमंड करना है तो इस बात पे करो कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, मैं यीशु के साथ स्वर्ग में उसकी महिमा करूंगा बोलकर खुशी होना हमें अधिकार मिला है। और ये यीशु प्रभु ने कहा है। इसलिए प्रिय नौजवान भाई बहनों, हमें स्वर्गीय वस्तु को पकड़ना है और स्वर्ग पहुंचाने वाली धर्मशास्त्र बाइबल है। और हमें निरंतर, जिस तरह हमें रोटी भूख लगता है तो रोटी खाते हैं, प्यास लगता है तो पानी पीते हैं,
उसी तरह निरंतर हर दिन बाइबल पढ़ने की भूख हमें जगाना होगा। बाइबल की बातें जो कि हमसे आत्मिक बातें करता है, आत्मिक उन्नति की बातें करता है, क्योंकि हमें सिखाता है। इसलिए हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, 3 चीज सेम है। पूरा वर्ल्ड में किसी भी देश में जाते हैं तो 3 बातें हमें सेम मिलता है। आपको कोई भी देश में जाएंगे, टैक्सी बोलेंगे तो आपको टैक्सी, हर जगह में टैक्सी मिलेगा। टैक्सी का नाम कोई भी नहीं बदला गया है। अगर आपको प्यास लगता है तो कोका कोला बोलिए। कोका कोला, हर देश में कोका कोला बोला जाता है। आपको फेलोशिप चाहिए तो आपको हालेलुया बोलिए। ये किसी भी देश में अगर चर्च जाना हो तो आपको हर जगह फेलोशिप, आपको यीशु का फेलोशिप आपको हालेलुया से मिलता है। ये 3 चीज कोई किसी भी देश में जाइए, किसी भी भाषा में जाइए, लेकिन ये समझ लेंगे। टैक्स अगर कहीं जाना हो तो टैक्सी, प्यास लगे तो कोक, आपको फेलोशिप चाहिए तो हालेलुया बोलेंगे तो आपको समझ जाएंगे। इसलिए यीशु की बातें पकड़ना और उस पे चलना, और यीशु की बातें हमें क्या करता है, स्वर्ग तक लेके जाता है। और हमें यहाँ जो बैठे हैं सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। कोई खोखले धान की तरह उड़ने वाले नहीं, भरे हुए दाना जो कि अच्छे भूमि में, अच्छी भंडार में गिरता है और बुटोल कर रखते हैं। हमें वैसे बनना चाहिए। विरोधियों को अच्छी जवाब देना कौन सिखाता है? बाइबल सिखाता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। धीरज की आत्मा, नर्म की आत्मा हमें बाइबल सिखाता है, और यीशु प्रभु हमें सिखाते हैं। इसलिए हम ये सोचे कि हम किस पर मन लगा रहे हैं, कहाँ पर हैं, किस जगह में है। बता दिया गया है ये पृथ्वी एक दिन नाश होना है, सब चीज गिराया जाएगा। लेकिन जिसने यीशु पर विश्वास किया वो आपको कोई दुख नहीं आने देगा, कोई तकलीफ आने नहीं देगा। दुख आने, इस संसार में दुख बहुत आने वाला है, तकलीफ बहुत आने वाला है। भूखमरी, अनाज नहीं मिलेंगे, बाइबल नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने बाइबल को हृदय के पाटी में इकट्ठा करना है, और जिसने बाइबल को हृदय में लेकर चलता है वही यीशु आने का समय में ऑटोमेटिक जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। और जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है बयाने के रूप में, यीशु को ग्रहण कर बपतिस्मा लेकर, वो क्या होंगे जब यीशु आएंगे तो अपने आप दुख, कलेश, महामारी आने वाले समय में उससे पहले विश्वासी को उठाया जाएगा। बाइबल डिक्लेयर करता है, यीशु ने बता दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 1 से लेकर पूरे 60 तक पढ़े। जब मैं आऊंगा तो जो मेरे चेले हैं, मेरे मुझ पर जो विश्वास करते, उन्हें दुख नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। ये पृथ्वी में आएगा, उससे पहले मैं क्या करूंगा, उन्हें उठा लूंगा और यहाँ रहेंगे। वो बेविचारी, चोरी लोग, मूर्ति पूजन लोग यहाँ रहेंगे जो यीशु पर विश्वास नहीं करते। वो कुरकुराएंगे, उस समय ग्रहण करेंगे, यीशु को ढूंढेंगे, लेकिन वो समय बंद हो चुका होगा। यीशु को न ग्रहण करने से मिलेगा, न घुटने टेकने से मिलेगा, न माथा पीटने से मिलेगा, क्योंकि ये समय है। आपको बाइबल मिला गया है, पढ़िए। बेकार का समय इधर उधर की बातें न करे, इधर उधर न जाए। समय मिलता है तो बाइबल पढ़िए। जवान भाई बहनों, भविष्य है, आपका भविष्य का घर स्वर्ग है, जहाँ आनंद और खुशी है। नर्क में कैसा है? जब नर्क की जब प्रचार होती है तो नर्क जो कि बहुत ही दर्दनाक है, सैनिक अनंत की मृत्यु है, हमेशा दर्द पीड़ा से रोना धोना है वहां पर। और प्रभु में हमेशा आनंद रहेंगे, शांति से रहेंगे। अभी हम वहां पे मत्ती हम पढ़ते हैं, 24 का पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे मिलता है कितना स्वर्गीय वस्तु पर दिल लगाने वाले वहां पे प्रभु के साथ आनंद और खुशी और आराधना कर रहे होंगे। ये वचन के द्वारा आपको, मुझको, सबको